दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बेटे के मुंह से अभी तक आपका मन नहीं भरा क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुम्हारे बिल्डिंग कैंप्स में तो होली की जोर शोर से तैयारी चल रही है। मैं और तुम्हारे पापा जी सुबह शाम घूमने जाते तो देखा बड़ी स्टेज बनी है, स्पीकर लगाए जा रहे, बच्चों के लिए छोटे छोटे स्विमिंग पूल, बड़ों के लिए फुब्बारे। क्या बात है, हमने तो शुरू से त्योहार का मतलब रसोई समझा है। सुबह से लेकर रात हो जाती थी, मेहमानों की आप भगत खत्म नहीं हो। मठरी, गुंजिया, पकवान इतने कि उनको खुशबू सूंघ कर ही हमारा भूख ही मर जाती थी। सच ऐसी तैयारियां देख लगता है हमने तो कभी ऐसी होली नहीं देखी। चलो इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। सुमित्रा जी हुसलते हुए बोली। राजेश जी को रिटायर हुए 2 साल हो गए। वह झांसी में अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे थे, मगर जमीन जायदाद विवाद के चलते सासा बाबा में हिस्सा बंटवारा हो गया। ज्यादा कुछ इनके हिस्से में आया नहीं। पैसा लेकर ही अपने बेटे शुभम के घर पुनः आ गए। शिवानी लैपटॉप में आंखें गड़ाई बैठी थी, गुस्से से बोली, मम्मी जी फब्बारे नहीं, उसको रेन डांस कहते हैं। थोड़ा अपनी ये गांव वाला लैंग्वेज भाषा सुधारिए, अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी में सब पूछते हैं आपके सास ससुर कौन से गांव से आए हैं। मुझे तो कहने में भी शर्म आती है कि मेरे सास ससुर हैं। कोई ढंग नहीं। पापा जी कुर्ता पजामा में और आप साड़ी संपल पहनकर शहर पर निकल जाती हैं। सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं तो सबसे बात करना बंद कर दी हूँ। देखिए, मुझे ऑफिस जाना होता है, घर बच्चे भी देखना होता है। मम्मी जी, मेरी माँ ने तो बुढ़ापे में थोड़ा संयम रखिए। आपको कुछ काम तो है नहीं, जब देखो तब यहाँ जाना वहाँ जाना है। ये नहीं कि घर में बैठकर कुछ काम कर ले, बस बनाया बनाया खा ले। सुबह शाम घूमने निकल जाओ। आप तो सैटरडे संडे भी नहीं छोड़ती। शुभम के साथ कार में बैठकर शहर की तफरी करने निकल जाती हैं। मैं और बच्चे आपका बस बना देख कर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। हम लोग अकेले में एक साथ वक्त भी नहीं गुजार पा रहे। 2 महीने हो गए, अभी तक आपका मन नहीं भरा। माना घर में कोई कमी नहीं, खाना बनाने वाली से लेकर साफ सफाई वाली तक सब आते हैं, मगर घर में बैठना भी तो आना चाहिए। क्या आप झांसी में भी ऐसे ही किया करती थी? अब त्योहार आ रहे हैं। सुबह मुझसे बोले, मम्मी से बोलकर लड्डू मठरी बनवा लेना। मुझे तो लगता नहीं कि आपका कोई मूड है ऐसा कुछ करने का। बस खाओ पियो घूमो फिरो जैसे कि कोई हॉलीडे छुट्टियां मनाने आए। अब तो आप लोग हमेशा के लिए यहीं बसने आ गए हैं न। थोड़ा सोच कर मेरी मदद करवा दिया करिए। बहू की बात सुनते ही सुमित्रा जी सख्ते में आ गए। पुणे आकर जैसे सब भूल ही गए। लगभग उनकी पूरी जिंदगी संघर्षों में ही निकल गई। संयुक्त परिवार में रहती थी, परिवारजनों मेहमानों को आना जाना लगा रहता था। तीज त्योहार पर तो जैसी बहन बेटियां, ढेर सारे बच्चों का तांता लगा रहता था। सास और दादी, सास बहुत ही कड़क मिजाज थी, हर काम समय पर चाहिए होता था। बाजार से कुछ मंगवा नहीं सकते थे, सब कुछ हाथ का साफ सुथरा घर पर बना होना चाहिए था। यही नहीं, त्योहार पर दाल बाटी भी चूल्हे पर बनाई जाती। इतना काम करते जिंदगी निकली जा रही है, पता ही नहीं चला। जब अचानक अपने बेटा बहू के पास रहने आए तो मानो जैसे सब कुछ अपने सपनों से लग रहा था। घर एकदम सकाशक, काम करने वाले लगे हैं, सबका टाइम टेबल है। सुंदर सी मल्टी, यहाँ पर पार्क, स्विमिंग पूल और भी न जाने कौन कौन से फैसिलिटी। शहर की बड़ी सड़कें, मॉल, होटल देख उनकी आंखें सौधिया गई थी। बेटा जब भी पूछता
घूमने फिरने को तैयार रहती, मौका मिला है कहीं हाथ से ना चला जाए यही सोचती रहती। माना बुढ़ापे में संयम जरूरी है, मगर जिसने सारी जिंदगी दूसरों की गुलामी में गुजारी हो, अगर थोड़ा सा खुद के लिए जीने का मौका मिले तो संयम कहाँ रहता है। वही हुआ सुमित्रा जी के साथ। वो ने बड़े शहर और वहाँ के रहन सहन को देख खुद भी ऐसे जीने का मन कर गया, मगर अब अपनी बहू की बात सुन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें लगा उनसे बड़ी गलती हो गई, पहले अपने सास के अधीनस्थ थी, अब आखिर वे बहू के घर रहने आई, उसके हिसाब से चलना होगा। 2 दिन बाद होली के दिन शुभम बोला, अरे मम्मी पापा आप लोग तैयार नहीं हुए, चलिए कैंप्स में होली का बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है। देखिए हम सब ने बढ़िया टी शर्ट पहन रखी, इसमें लिखा है होली है, आप लोग भी चलिए, बड़ा मजा आएगा। सुमित्रा जी बोली, नहीं बेटा आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, तुम लोग जाओ बच्चों के संग होली मनाओ, मैं और तुम्हारे पापा जी घर पर ही ठीक है। वैसे भी अब इस उम्र में होली क्या दिवाली, वो चाय पीने लगी। बहू शिवानी भी ये सोचकर खुश हो गई, चलो मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ, आज बड़े दिनों बाद मैं अकेले एंजॉय कर सकूंगी। दोनों की बहुत जोर देने पर शुभम, शिवानी और बच्चे होली खेलने गार्डन में पहुंचे। वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बच्चे पिचकारी और रंग से खेलने लगे। तभी शिवानी की दोस्त मीनल अपने सास ससुर के साथ होली खेलने आई। उसे देख शिवानी से रहा नहीं गया और बोली, सच में यार इन बूढ़े लोगों को हम जवान लोगों से कितनी जलन होती है, हमसे कंपटीशन करते हैं यार, तुम्हारे जमाने में तुम्हें नहीं मिला तो अब हमारी गलती थोड़ी नहीं है ना इसमें, मगर नहीं हमसे होड़ करते हैं। उसकी बात सुन मीनल बोली, कैसी बातें कर रही है शिवानी, सिर्फ तेरे सास ससुर बूढ़े हुए क्या, तेरे माँ बाप बूढ़े नहीं हुए? कभी सोचा है तेरी भाभी भी तेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो कैसा लगेगा? और यह मैनेजमेंट है जवान और बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए ही नहीं, बुजुर्गों के लिए भी एक सेक्शन बनाया है। उसने इशारा करके बताया, वहाँ पर सारे सीनियर सिटीजन बैठकर गुलाल और रंगों से होली खेल सकते हैं, मिठाइयाँ सूखा नाश्ता खा सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो कम से कम देखकर खुश हो सकते हैं। और हम उनकी खुशी छीनने वाले कौन होते? इतना पढ़ा लिखा होकर तेरी सोच पर मुझे शर्म आती है, बोल मीनल अपने सास ससुर को सीनियर सिटीजन वाले सेक्शन में छोड़ने चली गई। उसकी बात सुन शिवानी का सर सकरा गया। ओ उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, उसने बिना सोचे समझे अपने सास से क्या कुछ नहीं कहा। अपनी भूल का एहसास होते ही फटाफट अपने फ्लैट पर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला वह अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी। मम्मी जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी भावनाओं को गलत समझा, आपको क्या कुछ नहीं कहा और अपने मुझे बेटी समझकर माफ़ कर दिया, मगर इससे काम नहीं चलेगा। जल्दी आप दोनों हमारे साथ चलिए और होली के मज़े लीजिए। बहू मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, शायद मैं ही इतनी खुशी देखकर पगला गई थी। हर वक्त घूमने फिरने की बातें करती, क्योंकि बेटा जिंदगी में मैंने इतना सब देखा ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत मैं भी थी। मैंने घर पर ध्यान ही नहीं दिया, सोचा सब कुछ मिल रहा है तो काम क्यों करना। तुम सही बोली, मैंने एक बार भी शुभम को उस की पसंद का खाना बनाकर नहीं खिलाया और ना ही कभी तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। बस यही सोचकर आज मैंने कढ़ी चावल आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई है, ताकि तुम लोग जब थक कर आओ तो तुम्हें खाना ना बनाना पड़े। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी। फिलहाल तो आप दोनों मेरे साथ नहीं थे, चलिए वहाँ पर आपके कई सारे दोस्त आपकी राह देख रहे हैं। मगर ये सारा खाना हम अभी सारा खाना टिफिन में लगा सकते, लौट कर आएंगे तब मैं गरम गरम रोटियां सेकूंगी, आप सब बैठकर खाइएगा। नहीं आज तो रोटियां मैं ही सेकूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजिए, मगर फिलहाल आप दोनों
मेरे साथ चलिए। तीनों होली खेलने गार्डन में पहुंचे। वहां पर सुमित्रा और राजेश ने मित्रों से मिलकर बहुत खुश हुए और सास बहू के बीच के गिले शिकवे सब दूर हो गए। सुमित्रा जी ने बेटा बहू पोता पोती सभी के साथ मिलकर खूब होली